वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे विज्ञान की, जो 10 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे या कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में भी हम बात करेंगे सजीव एवं उनका परिवेश, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम बात कर रहे थे पहले भी वर्कशीट में, और उनके सराउंडिंग्स के बारे में। तो इसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। आज हम पढ़ेंगे उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? स्टिमुली। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। अब देखो, जैसे आपको कभी आप कोई बात कर रहे हो और आपका शरीर का कोई हिस्सा एकदम से किसी गर्म चीज़ से टकरा गया तो आपको एकदम से शॉक से लगेगा और आप अपना हाथ वहाँ से हटा लेंगे। तो इसी जो वजह से जिस परिवर्तन की वजह से आपने ये अनुक्रिया की है उसको हम उद्दीपन बोलते हैं, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। जैसे कोई एकदम से जैसे प्रकाश तेजी से आपके मुंह पे पड़ेगा तो आपकी आंखें अपने आप मिच जाती हैं, तो उसी को हम अनुक्रिया बोलते हैं और यही उद्दीपन है। तो आओ अभ्यास करें। प्रश्न क्या है? रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? तो आपने देखा ही होगा, जब भी आप रात में कभी जैसे आपके रसोई घर में वैसे कॉकरोच ज़्यादातर कहीं ना कहीं मिलते ही हैं, और आपने रात को जैसे अंधेरे में एकदम से लाइट जलाई होगी तो एकदम से आपने देखा होगा कॉकरोच भागने लग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कॉकरोच होते हैं ये रात को ही निकलते हैं, रात के प्राणी होते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे? लगभग सभी कॉकरोच निशाचर होते हैं। निशाचर मतलब जो रात को ही जागते हैं, रात को ही एक्टिव होते हैं और प्रकाश के संपर्क में आने पर भाग जाते हैं, और जैसे ही प्रकाश आता है तो ये भाग लेते हैं। अब क्या सभी सजीवों में श्वसन होता है? क्या जो सजीव बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें श्वसन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। अगर कोई जिंदा रह रहा है तो उसके लिए श्वसन आवश्यक है, क्योंकि वही खाने से एनर्जी मिलती है उसे। और एनर्जी किस लिए चाहिए? ऊर्जा ही चाहिए, तभी तो सारे काम होते हैं। जैसे हमारा दिल धड़क रहा है या हमारे लंग्स सांस ले रहे हैं, हर चीज़ के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और वही ऊर्जा में खाने से मिलती है। श्वसन के द्वारा ही ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। कईयों में गैस अलग अलग तरीके से होती है, जैसे कि केंचुआ है, उसके पास फेफड़े तो नहीं, तो वो सांस लेता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। मछली होती है वो, उसके पास वो फेफड़े लेती है, फेफड़े से जल को घुसाती है अपने पास, और खुली जो घुली ऑक्सीजन होती है जल के अंदर वो वहाँ से ले लेती है। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों के द्वारा करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसमें जिनमें वायु अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि श्वसन क्यों जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे आगे। क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है? सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है, बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखो, हम जितना भी खाना खाते हैं सभी, उसके बाद वो जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बाहर हम निकालते हैं पॉटी के रूप में। तो यही सारी चीज़ इसमें बताई गई। तो उत्सर्जन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना खाना खाते हैं उसका मामूली सा ही हिस्सा हम शरीर के अंदर हमें मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी जो है वो बाहर ही निकालते हैं अपचित भोजन को। फिर है गति। क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है? गति मतलब मूवमेंट, क्या वो सभी सजीवों के द्वारा की जाती है? सभी के द्वारा तो नहीं की जाती। देखते हैं कैसे। अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पौधे सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वे गति नहीं करते। अब पौधे हैं, जो पेड़ीय पौधे हैं, वो आप उनके यहाँ जो जड़ है उसके हिसाब से ज़मीन को जकड़े रहते हैं, तो वो तो इधर उधर नहीं जा सकते। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे में संवहित होते हैं। पर जैसे जल और खनिज पदार्थ हैं जो
ज़मीन से पेड़ पौधे लेते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से, वो पेड़ में ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो पेड़ जो है वो खुद तो इधर उधर गति नहीं करता, बट जो वो जल और खनिज यूज़ करता है वो मूवमेंट करते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर क्या है। थोड़ा सा अंतर है, इन्हें देख लेते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है? कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है। तो आपका सांस लेने की प्रक्रिया एक जैविक होती है, बायोलॉजिकल होती है। और ये ज़्यादातर ये किस लिए होती है? जनरली मतलब जो गैसेस होती हैं उसका आदान प्रदान करने के लिए। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर खून होता है और हमने सांस ली तो हमारे बाहर से शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गई, और वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घूमती है वो एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाती है और ऑक्सीजन जो हम ताज़ी हवा से वो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग भागों में ब्लड के माध्यम से चली जाती है, और उस ऑक्सीजन से ही हम रेस्पिरेशन या श्वसन करते हैं। हर जगह जो खाने को हम ऊर्जा में तब्दील करते हैं उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ सांस लेने की प्रक्रिया ये है। और श्वसन क्या है? ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के भीतर होती है। कोशिकाओं के भीतर जो हम खाना खाते हैं वो रेस्पिरेशन या श्वसन के माध्यम से ही ऊर्जा में उसमें कन्वर्ट होता है, और जो ऊर्जा है हर चीज़ को करने के लिए उसी की ज़रूरत होती है। हम जैसे सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, जो भी या किडनी के जो फंक्शन है वो सारे श्वसन की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी से हो पाते हैं। अब क्या है प्रश्न, इसको देख लेते हैं। सांस लेना एक डैश प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक डैश है। अब हमने देखा सांस लेना तो एक बायोलॉजिकल या जैविक प्रक्रिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम जैविक प्रक्रिया है। और जबकि श्वसन क्या है? वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, वो केमिकल रिएक्शन है। तो श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.